डिस्कस करते हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, जिसका क्या नाम है, नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखिए, नंबर्स के बारे में ही हमें पढ़ना है, इसका नाम ही है नंबर का सिस्टम, जो पढ़ना है हमें नंबर सिस्टम। तो नंबर तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर चुके होते हैं, है ना। प्राइमरी क्लासेस में, इवन प्री प्राइमरी क्लासेस में भी हम लोग नंबर्स स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वो सारी चीज़ें ही हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं और इसके आगे भी जाएंगे, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसमें इंटरेस्ट भी आएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, ठीक, नंबर का शॉर्ट फॉर्म NO भी है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उनको अब पता चल गया। तो बात करते हैं नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जिनको नहीं है बहुत अच्छी बात है। देखिए, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी लाइफ में नंबर सीखे थे वो क्या थे, यही थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो काउंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे चेयर्स काउंट करनी है क्लास में तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से, या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो ऐसे ही काउंट करते हैं। अब हालांकि अब इससे काफ़ी क्लियर हो जाता है काउंटिंग नंबर वाली बात से, लेकिन कई बार बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इवन बच्चों को क्या, बड़ों को भी काफ़ी मैंने कन्फ्यूज़ होते हुए देखा है कि उनसे पूछ दो भाई 3.5 नेचुरल है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हाँ है। तो देखिए, इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका ये है, अपने नोट्स बनाते जाएं पहले तो, ठीक है। वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपने नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स करके या सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी जैसे बनाना चाहें वैसे वो आपके पर्सनल नोट्स हैं, उसको बनाते रहें। क्योंकि आप जब रिवाइज करेंगे तो आप आखिरी में जाके या चैप्टर का रिवीजन करेंगे तो बार बार इतना लंबा वीडियो तो देखेंगे नहीं। बेटर होगा कि शॉर्ट्स में उसको देखते चले जाएं और आपका टाइम भी बचे और फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो वापस आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, याद करने की क्या टेक्निक है, ऐसे नंबर जो हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रही हो। नाम से ही नेचुरल में नेचर आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रही हो या डायरेक्टली हमें नेचर में मिल रही हो। एग्जाम्पल है भाई 1 एप्पल, ठीक, 2 बनाना, ये स्मॉल बन गया, ये कैपिटल बन गया, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। 3 ऑरेंज, 4 ट्री, 5 माउंटेन्स, 6 रिवर्स एंड सो ऑन। अब यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या 3.5 एप्पल हमें पेड़ पे लगा मिलेगा डायरेक्टली नेचर से तो हमें पेड़ पे ही लगा मिलेगा ना, तो क्या हमें 3.5 एप्पल, 3.5 एप्पल पेड़ पे लगा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर हमें 3.5 एप्पल चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 एप्पल्स ले लेंगे और 4th एप्पल को हाफ कट कर लेंगे, अपनी प्लेट में रख के सर्व कर लेंगे, खा लेंगे। यही तो तरीका है। तो 3.5 नेचुरल नहीं है, बात समझ में आई। यानी कि कोई भी इस तरह का पॉइंट वाला नंबर, यानी कि अगर मैं 2.7 की बात करूं तो भी नहीं है, और 1.3 की बात करूं वो भी नहीं है, एंड इस तरह के जितने भी डेसिमल वाले नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। आई होप मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके नोटेशन की। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से, ठीक। नेचुरल नंबर का ही N जो स्टार्ट हो रहा है इनिशियल लेटर, वही लेटर से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर समझ में आ गए हमें। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स की, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं? अगर मैं होल नंबर की बात करता हूँ
तो मैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, और इनमें क्या कर दिया मैंने, एक होल कर दिया। होल बोले तो ज़ीरो होल जैसे ही तो होता है। तो बस याद करने की क्या ट्रिक है, सारे के सारे होल नंबर्स होंगे ये। क्या क्या, अगर मैं सारे नेचुरल नंबर ले लूँ, उसके अलावा ज़ीरो भी उसमें अगर मैं काउंट कर लेता हूँ, काउंट करने का मतलब वो भी इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ 3 नेचुरल है, वो तो है, अभी हमने देखा होल है, बिल्कुल है, क्योंकि नेचुरल है तो होल भी होगा, बस 0 तो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है। 5 भी है, यानी कि अगर हम मोटे तौर पे कहें तो हम कह सकते हैं कि होल नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 0 से सीधे स्टार्ट हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगेन वही सवाल, क्या भाई 3.5 होल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरल ही नहीं है। बस नेचुरल नंबर में हम सिर्फ 0 ही तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, है ना। तो 3.5 नेचुरल नहीं है तो होल भी नहीं होगा, ठीक। यही नंबर हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं ताकि एक फ्लो में चीज़ें याद होती चले और पूरी क्लास एक तरह से रिमाइंड रहे, ठीक है। यहाँ तक भी बात क्लियर है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक। जितने भी नंबर्स होंगे ना, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे सेम इनिशियल से होते हैं। क्या नहीं होता है वो देखते हैं, नोट्स बनाते चलेंगे, मज़ा आएगा। बाद में जब रिवीजन करेंगे टाइम बहुत सेव होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जब हम खुद कोई चीज़ लिखते हैं तो हमारे दिमाग में और अच्छे से स्टोर हो जाती है। चलिए, नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया। इसके बाद अच्छा आप लोग ये देखिए ना, हम लोग जो भी चीज़ अब पढ़ रहे हैं, जिस ऑर्डर में बचपन में पढ़ी थी उसी तरह से किया था। सबसे पहले 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट किया था, 0 भी आ गया था फिर बाद में, ठीक है। फिर ये अब जो आएगा वो देखते हैं क्या आ गया, इंटीजर्स। चैप्टर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने इस तरह का, इंटीजर्स इस नाम से एक चैप्टर भी पढ़ा होगा, है ना, जब हम लोग छोटे थे। और छोटे थे मतलब अभी भी नहीं, अब तो बड़े हो गए ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर ले लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर्स। ये इससे पहले आ गया 0, और इससे पहले अगर मैं चलता हूँ तो इन्हीं नेचुरल नंबर के नेगेटिव साइन के साथ भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गए भाई? ये बन गए नेगेटिव ऑफ, इसको नेगेटिव का ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं लिख रहा था वैसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यही हो गए, समझ में आ गई बात। नेचुरल नंबर 0 तो है ही हमारा हीरो, ठीक है, 0 यानी कि होल नंबर सारे होगा। और होल क्योंकि 0 का नेगेटिव होता नहीं है, 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना उस पर पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है। तो नेचुरल नंबर और इन्हीं के नेगेटिव। अब बिल्कुल क्या होता है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर हम लोग नहीं होंगे क्योंकि हमें समझ में आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ 3.5 क्या इंटीजर है? नहीं है, क्योंकि हमने बात की अभी नेचुरल होना चाहिए उस नंबर को, तो ये नेचुरल होता ही नहीं है, अभी तो हम लोगों ने देखा, तो ये नहीं है। -3.5 क्या इंटीजर है? नहीं है। जब ये नेचुरल ही, इसका पॉजिटिव पार्ट नेचुरल नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी, मतलब इसका नेगेटिव कैसे हो सकता है? एक और बात, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 35/4 ये क्या इंटीजर है? डिवीज़न नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी क्या होगा? नेचुरल नहीं होगा, और नेचुरल नहीं होगा तो इंटीजर भी नहीं होगा, क्योंकि ये डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा क्या? 8.75 जब हम डिवाइड करेंगे,
32 के बाद 3 बचा, 0.75 आ गया। डिवीज़न आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो मतलब इतना क्विक नहीं आता है तो आता तो होगा, इतना क्विक नहीं आता तो वो भी करना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर है? यानी कि इस फॉर्म में लिखा हो चाहे इस फॉर्म में लिखा हो, बात बराबर ही है, क्योंकि हम लोग डेसिमल और इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते हैं। तो वही चीज़ है, फ्रैक्शन भी इस तरह का नहीं चलेगा इंटीजर में, ना नेचुरल में ना होल में। यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं इसको किससे डिनोट करते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा, आई से नहीं, आई से नहीं करते हैं भाई, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि जर्मन एक टर्म होता है ज़ालेन, अब वो जर्मनी में क्या बोलते हैं उसको, जर्मन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोग लिखते हैं ज़ालेन ही आता है, उसका मीनिंग होता है टू काउंट, उससे ही हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पहली गुगली पड़ चुकी है। गुगली पता है? गुगली वो होती है जो लगता है कि लेग स्पिन होगी पर ऑफ स्पिन हो जाती है, तो वही गुगली हो जाती है। तो ये हमको लगा था कि आई से डिनोट करेंगे पर ये जेड से डिनोट करते हैं, तो इसको भी नोट कीजिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मज़ा लेते रहेंगे टॉपिक का। ठीक, चलिए अभी हम लोगों ने इंटीजर्स तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी थी क्लास 6 वगैरह में, आई थिंक इंटीजर्स पढ़ लेते हैं हम लोग, और क्लास 7th में जाके हम लोग रैशनल नंबर पढ़ते हैं। तो वही चीज़ अब आ गई है कि रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब जो चीज़ हम कवर नहीं कर पा रहे थे, अगर आपने थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में देखा हो तो क्या हो रहा था, नंबर्स में जब हम लोग पढ़ने लगे तो सबसे पहले हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स पढ़े, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर एकदम से किसी ने ऐसे पूछा होगा, ऐसे मान लेते हैं कि भाई पेड़ पे लगा हुआ, मतलब एक भी फल नहीं लगा था, तो पूछा कितने एप्पल हैं, वो बता ही नहीं सकता, 0 एप्पल कैसे, मतलब तो समझ ही नहीं आया पहले, यही तो हुआ होगा। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि भाई नेचुरल नंबर हम डायरेक्टली नेचर से जो मिल रहा होता है, हम नॉर्मली ऐसे नहीं बोलते कि 0 एप्पल है, मतलब बोल तो सकते हैं पर तब तक हमें पता ही नहीं था शायद। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर लगा कि ज़ीरो तो समझ ही नहीं आया, तो ज़ीरो उसमें इंक्लूड कर लिया। फिर लगा कि नेगेटिव भी होने चाहिए, तो नेगेटिव भी हो गए। अभी क्या हो रहा था, हम फ्रैक्शन या डेसिमल वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, तो क्या हुआ, फिर एक नया तरह के नंबर्स को हम लोगों ने इंक्लूड किया। तो धीमे धीमे हमारी जैसे जैसे नीड बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे सोच डेवलप होती जा रही थी, नंबर्स के फॉर्म भी डेवलप होते चले गए। चलिए, तो रैशनल नंबर बाय डेफिनेशन अगर हम जाते हैं तो अभी तक हम लोगों ने किसी की ऐसी डेफिनेशन नहीं देखी थी, सिंपल हम लोग याद करने के तरीके देखते जा रहे थे। अब पहला ये फॉर्म आया है जिसको हम डेफिनेशन के साथ जाएंगे, तो क्या है, नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, ये हम लोगों ने पढ़ी होगी। क्या मतलब है इस बात का, उसको समझेंगे भी। पहले तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन नंबर्स which can be represented in the form of P upon Q या P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 का मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। इंटीजर्स पता था, ये को-प्राइम भी आ गया। को-प्राइम क्या है, को-प्राइम तो एक नई ही चीज़ आ गई। क्या ये बड़ा दुखदाई है? नहीं, दुखदाई नहीं है। को-प्राइम का मतलब है उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जाम्पल पहले ऐसे ही देख लेते हैं, इसका क्या मतलब है, 2/3
ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, 2 भी इंटीजर 3 भी इंटीजर, यानी कि ये रैशनल है 5/7, ठीक है, 5/7। अगेन अपना 3/5 जो था 3.5 था, तो इसमें 3 और 5 दोनों ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। फाइनली ये हो गया। अब -11/3, ये -11 क्या है, -11 भी एक इंटीजर है, ये तो क्लियर है, 3 एक इंटीजर है, ये भी क्लियर है। अच्छा 5, क्या 5 एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, नहीं है तो क्या हुआ, अब है, 5 कैन बी रिटन एज 5/1, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये भी एक इंटीजर है। अच्छा 0 क्या है, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/एनी नंबर, 0/3 या फिर 0/4 या फिर 0/-2, 0/1, कुछ भी लिख दीजिए। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहता हूँ 5/0, क्या ये रैशनल होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर q जो है वो 0 हो गया है, तो वो नहीं हो सकता। यही सीखा अभी हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा यहाँ तक अभी कोप्राइम की मैंने और डिटेलिंग दूंगा आपको, यहाँ तक समझ में आ गई बात। नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स ही लिखे हैं, ठीक है। और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच कैन बी का मतलब है कि उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बात करता हूँ 3.5, इसने बड़ा दुख दिया था, दुख नहीं दिया था बल्कि उसने हमारा बड़ा काम किया था, तो 3.5 कैसे करेंगे, आसान है। 3.5 इज 3.5/1, पर ये तो अभी भी पॉइंट लगा हुआ है, अभी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये डेसिमल उड़ गया और एक 0, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर एक डिजिट थी, तो ये हो गया 35/10, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में। अब यहीं से बात आती है कोप्राइम की, भाई ये दोनों देखिए 35/10, अगर मैं बात करता हूँ ये 35/10 लिखा है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूँ 7/2, ठीक, 7/2 ये कैसे आया, ये इसके बराबर कैसे है, भाई इन दोनों में 5 एक कॉमन फैक्टर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 5 मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये क्या लिखा है 7 टाइम्स 5, ये लिखा है 2 टाइम्स 5, ठीक भाई ये यही तो लिखा है 7 टाइम्स 5, और डिनोमिनेटर लिखा है 2 टाइम्स 5, 5 कैंसिल कर जाएगा, 7/2, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 3.5 का मतलब 7/2, यहाँ तक बात समझ में आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रैशनल नहीं है या ये नंबर नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा। ये दोनों नंबर एक्चुअली हैं क्या, इक्वल है ना, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है। ये क्यों होता है ऐसा, ये ऐसा इसलिए होता है, अभी हम लोग जब नंबर लाइन पर इनका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कि हम इसको रिप्रेजेंट करें या इसको रिप्रेजेंट करें, अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैं अपनी बात बता पा रहा हूँ। कोप्राइम का मतलब बस ये है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो अब इस फॉर्म में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये नंबर भी रैशनल ही है, ये सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो नंबर रैशनल ही माना जाएगा। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन भी, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है आर से, नहीं भैया ये होता है कैपिटल क्यू, ठीक है। कैपिटल क्यू से क्यों होता है वो भी देख लेते हैं। और ये एक और गुगली पड़ गई, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि शायद ये आर होगा, एक गुगली हो गई थी एक ओवर पर, अभी तो ओवर हुआ भी नहीं, लेकिन अब इस बार हम लोग रेडी थे, शायद गुगली पड़ सकती थी। खैर गुगली से बाहर निकलते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये मतलब क्वेश्चन मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ये रैशनल नंबर कहाँ से, देखिए ये क्या लिखा है, रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 15/4, ये रेशियो है, तो रेशियो मैं ये 4 3 12
कितना बचा, 3 बचा। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये क्या होता है, कोशेंट। ये कोशेंट होता है, ठीक है। ये जो कोशेंट है इसी के क्यू से ये क्यू बन गया, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये इसीलिए बस ऐसा करते हैं। अब ऐसा ही क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन है, और कन्वेंशन में क्यों पूछने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, कहीं ना कहीं से कोई रीज़न होता है। उन्होंने एक यूनिवर्सली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो बस वो वाली चीज़ है। चलिए, अब इतना कुछ पढ़ने के बाद, अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ने के बाद कुछ बातें और डिस्कस करते हैं। जैसे 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 कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, एप्लीकेशन ही पूछेगा। तो जैसे एक स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ठीक है। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। सी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, और मैं कह रहा हूँ ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये कुछ, ये ट्रू फॉल्स वाले फॉर्म के क्वेश्चन है, 1 मार्कर जो होते हैं, ट्रू फॉल्स। बहुत गंदी राइटिंग में लिखते हुए, थोड़ी सी साफ लिखने की कोशिश। ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है। ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। सारे इंटीजर्स तो रैशनल नंबर होंगे ही। जैसे -5 अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। -5 ये एक इंटीजर है, दिस कैन बी रिटन एज -5/1, ये तो ट्रू है। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ट्रू, ट्रू लिख दो, ठीक है। अब 5/3 ये एक रैशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ये तो हमें पता ही है। इंटीजर्स की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि जब हम देख रहे थे सारे पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर्स थे और नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, देखो सारे इंटीजर्स में नेचुरल नंबर आ जाएंगे, मतलब नेचुरल नंबर इसके पार्ट होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? अगेन -5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर बट इट इज़ एन इंटीजर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यही चीज़ थी इसमें, यानी कि ये चीज़ हो गई फॉल्स, यानी कि 2 ट्रू हैं और 2 फॉल्स हैं। अच्छा, ये कई बार सोचने पे बड़ा दिमाग की मशक्क़त लगने लगती है, तो अच्छी बात है, पर इसको याद करने के लिए भी ना एक छोटा सा एक चार्ट सा बना सकते हैं। कैसा बना सकते हैं चार्ट? देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर सारे किसके अंदर आ जाएंगे? होल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स। तो इंटीजर्स डिनोट किससे करते हैं? जेड से, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आ गया हमारा क्यू से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे। अगर हम इधर चलते चले जाएंगे तो सारे इंक्लूड होते ही चले जाएंगे। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी हैं, और सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर भी हैं। पक्का पक्का, कोई दिक्कत ही नहीं बची। अब
ये भी इधर इंक्लूड हो जाएगा। सारे होल नंबर इंटीजर्स भी हैं, सारे होल नंबर रैशनल नंबर भी हैं, ठीक। सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हैं, पर ये इधर नहीं जाएगा, जैसे सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है, अभी देखा हमने। सिमिलरली सारे इंटीजर्स, मतलब जब ये इंटीजर्स ही नहीं है तो ये सारे रैशनल नंबर होल नंबर भी नहीं है, सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं है। 3/5 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर बट इट इज़ ए रैशनल नंबर। अगेन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, -3 एक इंटीजर है पर होल नंबर नहीं है। सिमिलरली ये नेचुरल भी नहीं है सारे इंटीजर्स। अब सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 आ जाता है, 0 नहीं है। तो बस ये एक आपको याद रखना है और इससे आपको मतलब इधर वाले सारे ट्रू हो जाएंगे और ये फॉल्स हो जाएंगे, अगर आपको इस तरह से याद रखना हो तो। वैसे याद रखने से सिर्फ मतलब यहाँ पे ये है, रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब एक फ्लो चार्ट में थोड़ा सा हमें जल्दी समझ में आ जाता है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ही ना बचे। वैसे इतने डिटेल में जानने के बाद वैसे भी नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस तरह से अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में इसको बना लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स फाइंड करते हैं। जैसे मैं आपसे पहली बात करता हूं कि 5 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, ये हम फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, इनके बीच में 5 नेचुरल नंबर हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और बाकी भी बच जाएगा एक, कोई बात नहीं है। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है। इसी फॉर्म के क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहता हूँ इंटीजर्स दे रखे हो, मान लीजिए बोल देता -3 और इसके बीच में करने हैं, 10 के बीच में करने, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर तो नेचुरल नंबर तो यही हो जाता है, लेकिन फिर उसके बीच में हमारा मान लेते हैं कि ये ठीक है नेचुरल नंबर, इसको इंटीजर्स कर देंगे। अगर मैं इसको इंटीजर्स कर देता हूँ, ठीक है, रुकिए, 5 इंटीजर्स, 1 तो वो भी जाएगा लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, माइनस वाला नंबर ना नेचुरल में ला के अच्छा नहीं लग रहा था। चलिए 5 इंटीजर्स बिटवीन को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं, -3 and 10। तो क्या बन गया भाई, -3 है, 10 है, तो हम लोग -2 भी ले सकते हैं, -1 0 1 2। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम यहीं से शुरू करें, नॉर्मली हम छोटे नंबर के जस्ट नेक्स्ट नंबर से शुरू कर लेते हैं बस। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, जो क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। वो क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है रैशनल नंबर का, ठीक है, रैशनल नंबर का क्वेश्चन आता है। 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला जो तरीका है, जो फर्स्ट वे है, वो क्या है, दोनों नंबर हमारे पास क्या है, 1 और 2, तो एक नंबर इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 + 2/2 विच इज़ 3/2, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जाता हूँ तो अब एक नंबर आ गया, अभी मुझे 3 नंबर और फाइंड करने हैं। तो एक काम कीजिए भाई, ये अगर नंबर लाइन कुछ ऐसी थी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट था ये इनका, तो ये बन गया क्या, 3/2, दिस प्लस दिस बाई 2 तो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का एक नंबर ले लीजिए, तो ये क्या बन गया, 1 + 3/2/2, ठीक है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या बन गया, पहले इसको देख लो, न्यूमरेटर को इस तरह से, ये पूरा न्यूमरेटर इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बन गया, इनका एलसीएम लिया तो 2 +
3/2 अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम जब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये पार्ट, अच्छा ये पार्ट क्या बन गया, ये पार्ट तो बन गया 5/2 अपॉन 2 है। ठीक है, और लोगों को कई बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब क्या होगा, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा। ये 2 यहाँ कैसे चला जाएगा, अगर आपको याद हो a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते थे इसको तो बन जाता था a/b मल्टीप्लाइड बाई d/c। कुछ याद है ऐसा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर है 2 विच कैन बी सेड 2/1। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ a/b डिवाइडेड बाई c, तो इसका क्या मतलब है, c कैन बी रिटन एज c/1, तो वही चीज़ बन जाएगी a/b इंटू 1/c। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, d की जगह आप 1 ले सकते हैं, ये कन्वर्ट हो गया किसमें 1/c, यानी कि a/bc। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूँ कि a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो इसको याद करने का तरीका ये है कि ये c इसमें मल्टीप्लाई होता है और d इधर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे d ऑलरेडी क्या है 1 है, इतना याद होगा, नहीं है तो अब समझ में आ गया। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए तो अगेन अब इस चीज़ पे जाते हैं। यहाँ पे क्या बन गया 5/2 बेसिकली 2/1 था, 2/1 था, दिस कैन बी रिटन एज 2/1, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ये क्या बन गया 5 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, बात समझ में आई। तो इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ गया, ये 5/4। सिमिलरली इन दोनों के साथ भी हम यही काम कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा कि 3/2 प्लस 2 अपॉन 2। अगेन इसको पहले न्यूमरेटर, ये पूरा ही न्यूमरेटर है 3/2 प्लस 2, तो ये क्या बनेगा, इसका डिनोमिनेटर तो 2 चल ही रहा है, इसको हटा दीजिए। अब इसकी बात करें तो एलसीएम आया 2। ठीक है, ये क्या बन गया 3 प्लस 4/2। यहाँ तक तो मुझे लगता है समझ में आता ही है सबको, बहुत ही गंदा हो गया है, इसको रब कर दो। क्या बन गया ये 3 प्लस 4/2, यहाँ तक ठीक है, होल अपॉन 2। एलसीएम ले लिया, 2 2 का 4, सिंपली इतना तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, 3 प्लस 4 7 अपॉन 2 अगेन ये यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ और इसका 1 डिनोमिनेटर का, ये यहाँ 7 टाइम्स 1 अपॉन 4, तो ये क्या बन गया 7/4। समझ में आई बात। टीडीएस लग रहा होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा लगता है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। 2 नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए, 3 नंबर फाइंड कर लिए बेसिकली, है ना। अब एक काम कीजिए, या तो इन दोनों को ले लीजिए या फिर इन दोनों को ले लीजिए, इनके बीच में भी एक नंबर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में, अगर मैं इनके बीच में नंबर चाहता हूँ तो 1 प्लस 5/4 होल अपॉन 2। वही काम यहाँ पे भी किया, ये 2, ये क्या बन गया 4 प्लस 5/4। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप चाहें तो मतलब अगर एलसीएम लेना है यहाँ पे तो 4 एलसीएम आएगा, 4 टाइम्स 1 इज़ 4 प्लस 5, ये कितना बन गया, ये बन गया 9/4/2। इसको बाई 1 लिखना है और लिखिए, अब तो डायरेक्टली हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया 9/8। क्लियर, यहाँ तक सब क्लियर है। तो हमने 5 नंबर कौन कौन से फाइंड कर लिए भैया, 1 2 3 4 ही फाइंड करने थे, 5 बोल दिया मैंने, सॉरी बोलने में गलती हो गई। चलिए, तो ये 4 नंबर फाइंड कर लिए और आपको समझ में आ गया कि इस तरह से ही नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका ये, अब ऐसे अगर मुझे को 10 नंबर फाइंड करने होंगे तो पसीना आ जाएगा, है ना।
क्योंकि बहुत एक तो टीडियस हो जाएगा और धीमे धीमे कैलकुलेशन भी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए मैंने अभी ये किया, इन दोनों के बीच में करना होता तो फिर 5/4 + 3/2 अपॉन 2 करता, फिर वैसे निकलता। और ये तो चलिए 1 और 2 थे, और होता तो कैसे करते, मतलब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा दिखने में नंबर होता कुछ, तो हम कैसे करते वो थोड़ा सा बनता है। खैर वो भी अभी सीखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब इसके आगे क्या है, इसके आगे की कहानी भी देख लेते हैं हम। देखिए इसके आगे की जो कहानी निकल के आती है वो ऐसे भी आती है कि मैं आपसे कहता हूँ अगर 3/2 15/2, ठीक है, इनके बीच में मेरे को 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, इनके बीच में क्या क्या हो सकता है भाई। 3/2 यहाँ लिख लिया, 15/2 यहाँ लिख लिया, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 और जितने भी नंबर चाहिए हमें इसके बाद भी 2 भी मिल सकते हैं हमें। अभी हमारे पास बहुत स्कोप है लिखने का। समझ में आ गई बात। वैसे ही जैसे अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 3 और 15 के बीच में जैसे चाहिए थे, डिनोमिनेटर कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात। यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3/2 एंड 4/5 इनके बीच में अगर मुझे दो नंबर चाहिए, सिर्फ 2 नंबर चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इनका क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं पहले। 2 क्या 4 क्या, अभी आपको देखेंगे आप कितने सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम ले लिया, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन गया 3 × 5, 2 × 5 और ये क्या बन गया 4 × 2, 5 × 2, ये बन गया 15, ये बन गया 10, ये बन गया 8, ये बन गया 10। अब ठीक है, अब ये बन गया 15/10, ये बन गया 8/10। इनके बीच में 2 नंबर मैंने बोले थे, ज़्यादा भी कर सकते हैं अभी, पर 2 नंबर की अगर मैं बात करता हूँ 8/10 पहले लिख लेते हैं, 8/10 पहले लिख लिया। अरे यार ऐसे मत बनो भाई, हाँ 8/10 और ये बन गया 15/10। इनके बीच में अगर 2 नंबर की बात करूँ तो 9/10, 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, यहाँ तक तो हम नॉर्मली जा ही सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहाँ पे डिनोमिनेटर हम पहले सेम बना लेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये सिंपली समझ में आ गया। अब वो वैसे भी जा सकते थे कि इन दोनों दिस प्लस दिस बाई 2 करके, वो थोड़ा सा टीडीएफ टास्क हो जाता है, वो हमें समझ में आ ही चुका है। चलिए अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इन दोनों नंबर के बीच में मुझे 100 या पहले करते हैं 10, ठीक है, इन दोनों के बीच में 10 रैशनल नंबर्स, ठीक है, 10 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अभी तक हम जैसे जा रहे थे तो 10 रैशनल नंबर हमें इसमें आराम से फाइंड हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6 हो रहे हैं, हाँ हो रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह से करते करते बिल्कुल हो रहा है। पर अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं, इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं, तो थोड़ी सी समस्या दिख रही है कि सर ये तो एक ही दिख रहा है हमें 4/2, या फिर हम वैसे जाएंगे कि भाई मतलब 3/2 किया, 4/2 किया, 5/2 किया, और फिर इन दोनों के बीच का एक नंबर फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों के बीच का एक नंबर फाइंड करेंगे, जैसा अभी इससे थोड़ी देर पहले देखा था। फिर वो जो नंबर आएगा उसके और उसके बीच में नंबर फाइंड करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, टीडियस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि हेक्टिक, मतलब बोरिंग, मोनोटोनस, और भी जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि पकाऊ, या जो भी आपको लगता है, जो टास्क आपको लग रहा है, तो वो थोड़ा सा बन जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जो चीज़ अभी हमने जस्ट पहले की थी रैशनल नंबर्स में क्या किया था हम लोगों ने डिनोमिनेटर दोनों का सेम किया था। यहाँ पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो सेम करने के लिए हमने प्रोसेस क्या अपनाया था? वो सेम करने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस अपनाया था, एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। यही किया था हम लोगों ने। अब एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि वो काम ये होगा कि भैया इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया 30/20। ये क्या बन गया 50/20। इनके बीच में क्या 10 रैशनल नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते? अब तो हम बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए 31/20, 32/20, 33/20, 34/20 एंड सो ऑन। हमें 10 नंबर ही तो चाहिए थे, 10 नंबर लिख लीजिए भैया। 35/20, 36/20, 37/20, 38/20, 39/20, 38/20, 39/20 एंड 40/20। ये 10 नंबर हो गए। लिखने के इतने सारे नंबर नीड नहीं थी, ऐसे में बता देता तो समझ में आ जाता, लेकिन आपको फिर भी करके दिखा दिया। बात समझ में आ रही है कि 30 और 50 बना लिया हम लोगों ने। मतलब कैसे बना लिया? दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करके। हम किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे। पर 10 से फ़ायदा ये होता है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान दिखने लगती है। अब मैं आपसे कहता कि इसमें आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 13 का टेबल यहाँ तक तो आता ही होगा कि भाई 13 2 का कितना होता है, 13 3 का कितना होता है, 13 5 का कितना होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ज़बरदस्ती अपना काम बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर ही ऐसा होता कि यहाँ 15 होता या 37 होता या कुछ होता, तो इस तरह के नंबर से, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 37 से मल्टीप्लाई कर लो, तो बात तो बिल्कुल ठीक होगी, है ना? बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देगी। तो हमें अपनी कैलकुलेशन ज़बरदस्ती में नहीं बढ़ानी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये हथियार आ चुका है, तो हमने देखा कि इससे कितनी जल्दी से नंबर हमने फाइंड कर लिए। 10 नंबर थे वो फाइंड कर लिए, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगा था, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, इस तरह से करते करते, है ना? तो अगर हम इसको देखें तो रिलेटिवली ये आसान मेथड है और बहुत जल्दी हम इससे नंबर निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया। अगर हमें 10 की जगह 100 नंबर फाइंड करने हो, 100 रैशनल नंबर फाइंड करने हो, तो भी आसान है भाई। 3/2 है, 5/2 है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये कितना बन गया? 300/200। ये बन गया 500/200, 300/200, ये बन गया 500/200। अब तो बहुत आसान है, इनके बीच में 300, लेकिन ये सारे इस तरह से लिखे नहीं जाते। फिर उस केस में तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपसे 1000 को फाइंड करने के लिए कह दूंगा तो आप सारे नंबर लिखते बैठेंगे, तो बड़ा ही मोनोटोनस सा टास्क हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। और वैसे भी एग्ज़ाम में हमारे कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत चेक होती है। ऐसा काम नहीं कराएंगे कि वो देखेंगे कि 300 से मतलब आपको काउंटिंग आती है या नहीं, वही वाली बात हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? 301/200, 302/200, 303/200, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब हमारा 100 नंबर क्या होना चाहिए? 400/200, और इससे पहले का नंबर ये था तो वो लिख लो। और ये लास्ट नंबर क्या था? ये 200 था, 20 नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 100 नंबर होगा। अब 100 क्या 200 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं, जितने चाहो उतने कर लो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे पास बहुत ही आराम से इस चीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, किस तरह से नंबर हम रैशनल नंबर किन्हीं दो नंबर के बीच में फाइंड करते हैं। ये भी हो गया। इससे पहले हम लोगों ने जो नंबर्स
का क्लासिफिकेशन था वो समझ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर में हम कैसे नंबर्स को फाइंड करते हैं उनके बीच में, ये भी हम लोगों ने देख लिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं लगेगा तो भी बताइएगा, जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर मैं भी काम करूँगा। आई होप मैं और अच्छे से वीडियो आपको लोगों को प्रेजेंट कर पाऊँ, और बाकी के चैप्टर्स भी हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यूशन में पढ़ते जाएंगे, ताकि हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।